वो इलेक्शन लड़ा, पंजाब में इलेक्शन लड़ा, सारे पैसे वहीं घोटाला करके बैठ गया। 53 करोड़ का शीश महल में रुपये खत्म कर दिया दिल्ली वासियों को। वो पैसा विकास में दिल्ली में लगता, वो पैसे के शीश महल बनाता है। लोग भूखे रोड पे कोरोना काल में सोता है, लेकिन उसको शीश महल बनता है। 8 लाख का पर्दा लगता है, टॉयलेट लगता है 5 लाख का। यह सब में पैसे खर्च करते हैं और बोलते हैं, जिस समय आया था अन्ना हजारे के सामने, हम कुछ नहीं लेंगे, बच्चा की कसम खाते हैं। कांग्रेस साफ है क्या? कांग्रेस ऑफ कोर्स कांग्रेस साफ है। 10 साल जनता ने झेल लिया है, ठीक है ना। अब जनता जो है कांग्रेस को लाने वाली है। कहते हैं हम दिल्ली को लंदन बना चुके हैं, पेरिस बना चुके हैं। हाँ, वो तो 500 स्कूल भी खोलने वाले थे, एक स्कूल खोला नहीं, सिर्फ स्कूलों में रंग रोगन किया बस। तो बता रहे कांग्रेस की सरकार आ रही है दिल्ली में। अरे बीजेपी के अलावा कोई आएगा ही नहीं। आप उन्होंने कांग्रेस की बात करे, चले गए बोल के तो नहीं चला जाता है सब। जो बीजेपी काम कर दिया है 10 साल के अंदर में, ऐसा कोई भी सरकार नहीं करा है कि ना। 2014 में पहले बार प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी जी, 370 जैसे धारा, जो वहाँ बोले थे कि खून का नदियाँ बह जाएंगे, लेकिन चुट्टी भी नहीं वहाँ गया। राम मंदिर 500 साल से पुराना बनता, वहाँ नहीं खुली, लेकिन ये मोदी जी ने बनवा दिया। अरे छवि की बात करते, ये कहता है मैं जमुना के एकदम नहाऊंगा उसमें जाके, लेकिन वो झांक निकलते, सरफ वाली झांक, वॉशिंग पाउडर जो कहता है ना, निरमा पाउडर, वो उसकी झांक निकलते। आज तक केजरीवाल जी गए नहीं नहाने। दिल्ली में चुनाव है, इस बार किसको सीएम देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी वापस आएंगे कि नहीं? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कांग्रेस आ रही कांग्रेस आ रही है जी। कैसे? वो असल में इन दोनों लोगों को देख लिया ना, दोनों बेईमान हैं, चोरकट हैं। ये लोग जो है अभी तक जो है जो वादे किए हैं, कोई वादा पूरा नहीं किया है। भाजपा के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ करते नहीं। वही हाल केजरीवाल का है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ कर नहीं रहे। 10 साल से जनता कांग्रेस को अब याद कर रही है, कांग्रेस आने वाली। कांग्रेस आ क्यों नहीं रही है? आ रही है, चुनाव तो आ रहा ना, आने दीजिए लेकिन चुनाव। अभी तक तो कहीं दिख नहीं है। हाँ, तो जनता को इन लोगों ने लॉलीपॉप दिया, जनता गुमराह हो गई, ठीक है ना। अब धीरे धीरे जनता को समझ में आ गया कि ये लोग जो है सिर्फ जो है झूठ बोलते हैं, कुछ करते नहीं है, जनता को गुमराह करते हैं, नफरत फैला के लड़ाते हैं, लड़ा के अपना उल्लू सीधा करते हैं। कांग्रेस नहीं करती है। नहीं, कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस अगर करती तो इतना विकास, इतना भारत जो पूरे मतलब जो है जो कुछ हुआ है, मतलब जो है इतना कुछ हुआ नहीं होता। रेल ना होती, ये सब दिया हुआ कांग्रेस का। ऑफ कोर्स ये सारे सब कुछ, इवन की जो कपड़े हमने पहन रखे हैं ना, ये कपड़े ये सब सारे कांग्रेस के दिए हुए हैं। जी जी जी। कैसे आपको कपड़े कैसे दिए? भाई जो कपड़े की मिलें खुलवाई, जहाज बना के दिए, रेलवे बना के एक्सपेंशन किया, जगह जगह रोड बनाए। अब आप जो है उसी में रोगन लगा करके बोल रहे हैं कि सब हमने किया। मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं। अरे तो बस खाली जब बड़ी बड़ी बातें हैं, डिंग डांग है। कैसी बड़ी बड़ी बातें? अब देखिए ना, बस डिंग डांग है, बस बताए तो सिर्फ डिंग डांग है, कुछ है नहीं। अच्छा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं, कहते हैं हम दिल्ली को लंदन बना चुके हैं, पेरिस बना चुके हैं। हाँ, वो तो 500 स्कूल भी खोलने वाले थे, एक स्कूल खोला नहीं, सिर्फ स्कूलों में रंग रोगन किया बस, ठीक है ना। एक स्कूल का, सिर्फ स्कूलों का रंग रोगन। दिल्ली को लंदन जैसा चमका दिया। अरे वो बताए तो, ये लोग डिंग डांग वाली पार्टी, दोनों पार्टियां डिंग डांग वाली, समझे ना। कांग्रेस साफ है क्या? कांग्रेस ऑफ कोर्स कांग्रेस साफ है। 10 साल जनता ने झेल लिया है, ठीक है ना। अब जनता जो है कांग्रेस को लाने वाली है। जय हिंद। कांग्रेस का कौन सा उम्मीदवार? कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, हो सकता है यहाँ पे तो पिछली बार हल्का लामा लड़ी थी। अब देखिए क्या होता है। सरकार कांग्रेस को पसंद करेगी जनता? कर रही है, करेगी नहीं, कर रही है जनता, कर रही, याद कर रही है, करेगी नहीं, कर रही है। जी जी। भैया तो बता रहे कांग्रेस की सरकार आ रही है दिल्ली में। अरे बीजेपी के अलावा कोई आएगा ही नहीं। आप उन्होंने कांग्रेस की बात करे, चले गए बोल के तो नहीं चला जाता है सब। जो बीजेपी काम कर दिया है 10 साल के अंदर में, ऐसा कोई भी सरकार नहीं करा है, इसलिए बीजेपी आएंगे दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल तो लगातार कहते हैं जहां बीजेपी कोई काम नहीं करती है, देश को और जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम करती है। वही देखिए ना, 2014 में पहले बार प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी जी, 370 जैसे धारा, जो वहाँ बोले थे कि खून का नदियाँ बह जाएंगे, लेकिन चुट्टी भी नहीं वहाँ गया। राम मंदिर 500 साल से पुराना बनता, वहाँ नहीं खुली, लेकिन ये मोदी जी ने बनवा दिया। आप बताइए, अपना देश का हिंदुस्तान में जनता कहती है राम मंदिर से क्या होगा, 370 से क्या होगा? 370 से क्या होगा? सारा हिंदुस्तान का एयरपोर्ट बंद था, कांग्रेस की टाइम में एयरपोर्ट खोला गया, बड़े बड़े हाईवे बनाया गया। अब यूपी से या बिहार से हर जगह देखिए झोपड़ी से मकान बनवा दिया, लोगों का शौचालय घर में बनवा दिया। मोदी जी ने क्या नहीं किया बताइए। तो दिल्ली में किसको देख रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी का तो सफाया है अरविंद केजरीवाल का। अरे देख लीजिएगा 2025 में आपने देखे होंगे
कि अभी लोकसभा के चुनाव थे, अरविंद केजरीवाल जी जेल से आते हैं और दिल्ली वाले से कहते हैं कि आप हमको अगर ईमानदार समझते हैं तो बाहर ही रखिएगा। लोगों ने, दिल्ली के आदमी ने दिखा दिया कि आप बेईमान हो, आप फिर से अंदर चले जाइए। फिर विधानसभा का चुनाव क्या हरियाणा में होता है, वहाँ कहता है हम वहाँ का बेटा है, लेकिन वहाँ 0.0 से आता है कि वहाँ के लोग भी दिखा दिया। जहाँ का जन्म तिथि, जहाँ का मेरा गांव घर, वहाँ से 0.0 आता था, तुम्हारा वैल्यू ही खत्म हो गया। सुनने में आ रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपना सीएम हाउस छोड़ा था तो वो टॉयलेट सीट भी उठा के ले गए थे, किस तरीके से थे? अरे मैं एक बात कह रहा हूँ, आपने देखे होंगे ये तेजस्वी यादव दिल्ली में टोटी चोर हुए थे, याद है ना आपका, कि उनके घर पे रेड पड़ा था तो टोटी भी उठा के ले गए थे। तो ये लोग क्या नहीं कर सकते, अभी तो टोटी ले गया है, टॉयलेट सीट ले गया है, क्या क्या ले जाएंगे कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। तो ये सरकार चलाने वाली बात ही कहाँ इन लोगों में। सरकार वो चलाते हैं जो विकास करते हैं पूरे। कि हमारी छवि खराब की जा रही है। किसकी? अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी कहते हैं कि बीजेपी वाले सिर्फ हमारी छवि खराब करने में लगे हैं। अरे आपकी छवि कहाँ खराब किया है? आपको एक पे एक फ्री रहने दे दारू। आप जानते हैं दिल्ली में अगर दारू चला रहता तो अब तक कितना आदमी मतलब किडनी और लीवर खत्म हो गया होता दिल्ली वासी का। एक पे एक फ्री। मैं दिल्ली उनसे पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से कि आपने सारा कुछ फ्री कर दिए, आप एक बात बताइए, माँ बहन दारू पिएगा अच्छा लगेगा? पिंक ठेका भी खुलवा रहे थे। पिंक ठेका जानते हैं, लेडीज़ के लिए, महिलाओं दारू पिएगा? बताइए। हाँ, थोड़ी है भैया। अरे नहीं है, लेकिन जब खुलता ना तो सब पीता। अभी तो चोरी छुप के पी रहे खा रहे हैं, वो तो सब जानते हैं। घर का इज्जत तो घर में ही रहना चाहिए ना। दारू घोटाले में भी अंदर गए, मनी लॉन्ड्रिंग में भी उनकी पार्टी के नेता ऐसे जाते रहते हैं, फिर छवि की बात करने लगते हैं। अरे छवि की बात करते, ये कहता है मैं जमुना के एकदम नहाऊंगा उसमें जाके, लेकिन वो झांक निकलते, सरफ वाली झांक, वॉशिंग पाउडर जो कहता है ना, निरमा पाउडर, वो उसकी झांक निकलते। आज तक केजरीवाल जी गए नहीं नहाने। कब लगाएगा? जनवरी में ज़्यादा ठंडी होती है उस समय में, उन्हें तो गर्मी में लगाना चाहिए। और 2 साल से देख लो छठ पूजा का रुकवा दिया इन्होंने। अरे आपसे एक जमुना जी साफ नहीं हो रहा है तो क्या नेता चलाओगे आप? पानी देख लो दिल्ली का कैसे गंदा आ रहे थे। आप पानी दे रहे हैं? हाँ, जब तो बिस्लरी लोग खरीद रहे हैं, जब तो बिस्लरी लोग खरीद रहे हैं फिल्टर वाले पानी, बड़े टैंकर खरीदे जा रहे हैं। वो देख रहे हैं ना। आप जानते हैं दिल्ली में बोले थे कि लंदन पेरिस, आप पुराने दिल्ली बगल में ही है, ये क्रॉस कीजिएगा तो पुराने दिल्ली आ जाएगा, लेकिन वहाँ बाथरूम वहाँ बना है। इधर बाथरूम उधर बना है, लेकिन पेशाब रोड पे आ रहा है, इतने बदबू आ रहा है, बीमारी हो रहा है। आप यहाँ क्या देख रहे हो? अब तो चांदनी चौक है तो थोड़ा सफाई रहेगा, मार्केटिंग है। आप और एरिया में जाके देखो क्या हालात है। हम उस दिन गए थे, एक दिन बारिश हुआ, मैं क्या बोलते हैं आज़ादपुर साइड में। अरे मैं तो ये बता रहा हूँ कि चलने लायक सड़क नहीं हुई, इतना गड्ढा सब। और कहते किन दिन रोड बनवा दी, गड्ढे नहीं बनवाया। ये लोग क्या किया, गोवा में वो इलेक्शन लड़ा, पंजाब में इलेक्शन लड़ा, सारे पैसे वहीं घोटाला करके बैठ गया। 53 करोड़ का शीश महल में रुपये खत्म कर दिया दिल्ली वासियों को। वो पैसा विकास में दिल्ली में लगता, वो पैसे के शीश महल बनाता है। लोग भूखे रोड पे कोरोना काल में सोता है, लेकिन उसको शीश महल बनता है। 8 लाख का पर्दा लगता है, टॉयलेट लगता है 5 लाख का। ये सब में पैसे खर्च करते हैं और बोलते हैं, जिस टाइम मैं आया था अन्ना हजारी के सामने, हम कुछ नहीं लेंगे, बच्चा की कसम खाते हैं। वैगनार से टोयोटा में आ गया, इनोवा में आ गया, इतने बड़े बड़े गाड़ी कहाँ से आया भाई, कहाँ से आया? और बात फेंकते हैं मोदी जी पे कि मोदी जी तो कुछ करा ही। अरे मोदी जी वो कर दिया काम कि आज तक हमारा कोई भी आदमी फंसा रहता था कोई भी देश में तो वापसी नहीं आता था, वही मोदी जी है तो 24 घंटा में अभिनंदन जैसे आदमी को लाता है और वहाँ अभिनंदन मार के भी आता है और उसको वापस भी लाता है। तो सरकार मोदी जी अच्छा है ना। अंकल जी, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार देख रहे हैं? बीजेपी। अरविंद केजरीवाल जी कहाँ? केजरीवाल वो कोई पंसारी की दुकान कर ले, किराने की दुकान कर ले, ये सब वो चलाए। देश और प्रदेश ये सब बहुत समझ की बात है, बहुत सूझबूझ की बात है, ये सब के लिए नहीं है। ये केजरीवाल की बस की बात नहीं है। किसके बस की बात है? मोदी जी के बस की बात है। अरविंद केजरीवाल जी तो कहते हैं कि बीजेपी नहीं संभाल पाएगी। बीजेपी पूरे देश को क्या ये कमांड कर रही है? किसको नहीं संभाल, पूरा देश संभाला है। आज इसको विश्व गुरु मानने के लिए दुनिया तैयार है, दुनिया मान रही है। दुनिया मोदी जी के
उनके अनुकरण कर रही है, उनके कार्यों की प्रशंसा हो रही है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, ये भाजपा के लिए संभव है। बाकी अगर दूसरी कोई भी पार्टियां आई तो जैसे ये फेल हो रही है दिल्ली की जनता। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारी पार्टी, हम सबसे ईमानदार है, देश दिल्ली को हम ही संभाल पाएंगे, बीजेपी नहीं संभाल पाएगी। अरे अपने मुंह से तो दुनिया कहती है